नमस्कार, टैरो क्लास की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने आपको द फूल और द मैजिशियन के बारे में बताया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा नंबर 2, द हाई प्रीस्टेस। तो आज हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। जो हाई प्रीस्टेड कार्ड होता है, इसका मूल अर्थ होता है हर उत्तर हमारे बाहर नहीं होता बल्कि हमारे भीतर छुपा हुआ होता है। ये कार्ड आपकी इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने, धैर्य रखने और सही समय का इंतज़ार करने का संदेश देता है। इस कार्ड के भी कीवर्ड्स हैं अंतर्ज्ञान, रहस्य, आध्यात्मिक ज्ञान, धैर्य, आंतरिक शक्ति, दिव्य मार्गदर्शन, मौन और बुद्धिमत्ता। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कार्ड के बारे में आपको पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इस कार्ड पे जो जो बना हुआ है वो हमें क्या क्या बताता है। सबसे पहले देखिए, इस कार्ड पे 2 पिलर यानी कि स्तंभ बने हुए हैं। एक पे बी लिखा हुआ है और एक पे जे लिखा हुआ है। एक पे ब्लैक कलर है और एक पे वाइट कलर है। तो ये जो स्तंभ हैं ये प्रकाश और अंधकार, पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा को बताते हैं। उसके बाद ये जो वाइट क्लॉथ्स हैं, सफ़ेद वस्त्र हैं, ये पवित्र और आध्यात्मिका का ज्ञान देते हैं। जो नीले वस्त्र हैं वो शांति, गहराई और अंतर्ज्ञान के बारे में बताते हैं। ये जो मून है ये हमारे अवचेतन मन, भावनाएं और रहस्य को व्यक्त करता है। टोरा, ये हाथ में अंदर पुस्तक है जिस पे टोरा लिखा हुआ है, गुप्त ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में बताता है। ये हमारे इसके पीछे अनार वाला पर्दा है जो कि समृद्धि, स्त्री ऊर्जा और छिपे हुए रहस्य को बताता है। मुकुट, दिव्य चेतना, आध्यात्मिक जागरूकता का बताता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हर एक कार्ड को मैंने आपको पहले भी बताया है, हम 2 तरह से देखते हैं, एक अपराइट और एक रिवर्स्ड, यानी एक सीधा और एक उल्टा। अगर हमारी रीडिंग में सीधा कार्ड आ जाए, ये वाला हाई प्रीस्टेस का, तो वो कहता है कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुने, कोई रहस्य जल्दी आपके सामने आने वाला है, आध्यात्मिक उन्नति होगी, सही समय आने तक धैर्य रखें, ज्ञान और समझ बढ़ेगी। अगर यही कार्ड किसी की रीडिंग में उल्टा आता है तो अंतर्ज्ञान की अनदेखी, भ्रम या मानसिक असमंजस्य, कोई छुपी हुई बात सामने आएगी, गलत सलाह या धोखा मिलने की संभावना, समय से जुड़ने की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड आता है प्रेम के लिए, लव रीडिंग के लिए, अगर सीधा कार्ड आता है तो हम उसको बताएंगे कि जो आपका रिलेशन है वो गहरा और भावनात्मक है, रिश्ते में विश्वास और समझ बढ़ेगी, सच्चे प्रेम की संभावना। अगर यही उल्टा आ जाए लव रीडिंग के लिए तो गलत फहमी या छिपी बातें, भावनात्मक दूरी, भरोसे की कमी। अगर यही कार्ड
करियर के लिए आए सीधा, सही समय का इंतज़ार करें, नई सीख और परीक्षण लाभदायक होगा, अपनी बुद्धि और अंतर्ज्ञान से निर्णय लें। और अगर यही करियर के लिए उल्टा कार्ड आ जाए, अधूरी जानकारी में निर्णय ना लें, कार्यस्थल पर भ्रम या राजनीतिक से सावधान रहें। अगर यही कार्ड किसी के हेल्थ रीडिंग में सीधा आता है तो मानसिक शांति और ध्यान यानी कि मेडिटेशन आपको लाभ देगा। शरीर के साथ साथ मन का भी ध्यान रखें। और अगर यही कार्ड फिर हेल्थ रीडिंग में उल्टा आता है तो तनाव, चिंता या हार्मोन असंतुलन पर ध्यान रखें। समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद ये कार्ड हमें क्या आध्यात्मिक संदेश देता है? मेडिटेशन करें यानी कि ध्यान करें, अपने सपने और संकेतों पर ध्यान दें, ईश्वर और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। कई बार चुप रहने से भी हमें बहुत कुछ उत्तर मिल जाते हैं। समय यानी कि टाइमिंग्स, यह कार्ड जल्दी परिणाम का नहीं बल्कि सही समय आने का संकेत देता है। धैर्य रखने से सफलता मिलती है। एलिमेंट, इस कार्ड का एलिमेंट है जल, वाटर, भावनाएं, अंतर्ज्ञान, अवचेतन मन का प्रतीक। अगर ये कार्ड किसी की रेमेडी के लिए आता है तो हमें उसको ये रेमेडी बतानी है कि प्रतिदिन आपको 10-15 मिनट मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना है। चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय शांत बैठें। जब फुल मून होता है ना, उस दिन आपको मून लाइट में शांत होकर बैठना है और बीच बीच में आपने मून को देखना है। अपनी भावनाएं और अपने सपने डायरी में लिखें। सफ़ेद या हल्के नीले रंग का उपयोग ज़्यादा करें। किसी भी बड़े निर्णय से पहले मन को शांत करके अपने अंदर की आवाज़ सुनें कि आपका जो अंतर आत्मा है वो आपको क्या कह रही है, तब आप फाइनल डिसीज़न लें। इसमें हमें, इस कार्ड से हमें ये संदेश मिलता है, हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। शांत रहिए, अपने भीतर झांकिए और अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास रखिए। सही समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होगा। यह कार्ड विशेष रूप से आध्यात्मिक जागरण, गहरी बुद्धिमत्ता, स्त्री ऊर्जा, धैर्य और अंतर्ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा नंबर 3, द एम्प्रेस का कार्ड। इसका जो एलिमेंट है वो है पृथ्वी यानी कि अर्थ, और इसका जो प्लेनेट है वो है वीनस, और इसकी जो राशि है वो है वृषभ। कीवर्ड्स हैं प्रेम, समृद्धि, मातृत्व, सृजन, सौंदर्य, उर्वरता, प्राकृतिक, पोषण, प्रचुरता। द एम्प्रेस कार्ड का जो अर्थ है, द एम्प्रेस टैरो का मातृत्व, प्रेम, समृद्धि और सीजन का प्रतीक है। यह कार्ड बताता है जीवन में विकास, खुशहाली और नई शुरुआत के बारे में, कि समय आ गया है, अब आपको नई शुरुआत करनी है। यह हमें स्वयं और दूसरों की देखभाल करने, प्रेम देने और प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है। यह कार्ड याद दिलाता है जैसे एक माँ धैर्य और प्रेम से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है,
वैसे ही हमें अपने सपनों, रिश्तों और कार्यों का भी प्रेम पूर्वक पोषण करना चाहिए। कार्ड में दिखाई देने वाले प्रतीकों का अर्थ। जितनी भी कार्ड में प्रतीक बने हुए हैं, हम उनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। ये महारानी एक बैठी है कार्ड में, जिसका अर्थ है प्रेम, करुणा और मातृत्व। उसके बाद मुकुट पे आते हैं। इसमें 12 सितारे हैं, जो हमें 12 राशियां और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। उसके बाद पीछे आप देखिए हरा भरा जंगल है, जो हमें उन्नति, जीवन और प्रकृति के बारे में बताता है। गेहूं की फसल। गेहूं की फसल धन, सफलता और भरपूर फसल का प्रतीक है। बहती नदी। बहती नदी हमें क्या बताती है? भावनाओं और जीवन के निरंतर प्रवाह का संकेत देती है। दिल के अकाल की ढाल पर शुक्र का चिन्ह, ये हमें प्रेम, सुंदरता और आकर्षण के बारे में बताता है। कार्ड को अगर हम सीधा देखें, यदि किसी की रीडिंग में ये कार्ड सीधा आए तो इसका अर्थ होता है प्रेम और रिश्तों में मधुरता, आर्थिक उन्नति और प्रचुरता, नई शुरुआत या रचनात्मक कार्यों में सफलता, परिवार में खुशियां आने वाली हैं, मातृत्व या गर्भधारण का योग, आत्मविश्वास और आत्म प्रेम में वृद्धि। अगर यही किसी रीडिंग में कार्ड उल्टा आ जाए तो इसका अर्थ हो सकता है आत्मविश्वास में कमी, रिश्तों में दूरी, रचनात्मक में रुकावट, आर्थिक असंतुलन, अत्यधिक निर्भरता या अत्यधिक लाड प्यार, प्रकृति और स्वयं से जुड़ाव कम होना। अगर किसी की लव रीडिंग में सीधा कार्ड आता है तो उसका मतलब है गहरा प्रेम, रोमांस, विवाह या संबंध में मजबूती। अगर यही कार्ड किसी की लव रीडिंग में उल्टा आ जाए तो उसमें गलत फहमियाँ, भावनात्मक दूरी या स्वयं को महत्व ना देना। नेक्स्ट, कैरियर। अगर किसी के कैरियर में ये कार्ड सीधा आता है तो इसका मतलब है उसकी कोई नई नौकरी लगेगी या नौकरी में ऑलरेडी जो भी वो कर रहा है उसमें प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अगर वो बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस में वृद्धि होगी और रचनात्मक क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी। अगर यही कार्ड उल्टा आ जाता है तो उसका काम में रुकावट आएगी, प्रेरणा की कमी और योजनाओं में देरी। आगे अगर हम फाइनेंस के लिए लें, धन के लिए, तो अगर किसी की रीडिंग में धन के क्वेश्चन पर ये कार्ड सीधा आता है तो इसका मतलब है आर्थिक लाभ, समृद्धि, निवेश में अच्छे परिणाम। अगर उल्टा आ जाए तो अनावश्यक खर्चे होंगे, वित्तीय योजना की आवश्यकता करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। आगे आता है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। अगर स्वास्थ्य में ये कार्ड सीधा आ जाए तो इसका मतलब है अच्छा स्वास्थ्य, ऊर्जा, और अगर कोई बंदा बीमार है तो स्पीडी रिकवरी। अगर यही कार्ड उल्टा आ जाए तो उसको आराम करना है, अपने पोषण पर और स्वयं की देखभाल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। द एम्प्रेस। ये जो कार्ड है हमें क्या आध्यात्मिक संदेश देता है? एम्प्रेस हमें सिखाती है प्रेम, धैर्य और विश्वास से हर बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। अपने जीवन में कृतज्ञता, करुणा और संतुलन बनाए रखें।
यह एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। अक्सर यह कार्ड बसंत ऋतु या विकास और उन्नति का समय का संकेत देता है। और अगर ये क्वेश्चन हमारे जो हों, अगर जैसे प्रेम के लिए आए तो यस, प्रेम होगा और बढ़िया रहेगा। विवाह के लिए भी बढ़िया रहेगा। संतान के लिए भी अनुकूल संकेत यानी कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। नए व्यवसाय के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है। निवेश के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है। तो अगर हम निवेश को सोच समझ कर करेंगे तो उसमें हमारी वृद्धि होगी। अगर ये कार्ड किसी की रेमेडी में आता है तो हम उसको ये बताएंगे कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें। महिलाओं, माँ या ज़रूरतमंदों का सम्मान और सहायता करें। पौधे लगाएं और उनकी सेवा करें। गुलाबी, हरा या सफ़ेद रंग अधिक उपयोग में लाएं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए प्रेम, सौंदर्य और स्वच्छता को जीवन में स्थान दें। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन है साउथ। साउथ डायरेक्शन इस कार्ड से जोड़ी जाती है। संक्षेप में द एम्प्रेस का जो कार्ड है, प्रेम, मातृत्व, समृद्धि, रचनात्मक और प्राकृतिक ऊर्जा का कार्ड है। यह बताता है कि धैर्य, प्रेम और सही देखभाल से जीवन के हर क्षेत्र में विकास और खुशहाली प्राप्त की जा सकती है।